हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप आपका स्वागत करता हूं अनूप फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर शुरू कर रखा था और उसके कुछ लेक्चर्स हो चुके थे और उसी सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर है। और आज वाले लेक्चर में जो बात हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद हाउ वुड वी कैलकुलेट पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड, और उसके बाद न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। और उसके बाद इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो, फील्ड का मतलब यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो वो हम कैसे कैलकुलेट कर कहाँ, यानी कि कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो चले हम आगे। तो देखो भाई, सबसे पहले तो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले तो हमने ग्रेडियंट का मतलब ही समझना है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है? तो ग्रेडियंट जो शब्द है ये हम कहाँ पे यूज करेंगे बच्चों? तो ग्रेडियंट हम यूज करेंगे जहाँ पे किसी क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो, कोई भी एक क्वांटिटी में चेंज आ रहा हो, चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर कहीं पर किसी क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? उसका ग्रेडियंट बोल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेते हैं? जैसे एक रूम है बेटे, ये एक रूम है और इस रूम के अंदर मान लिया इस कॉर्नर में एक एसी लगी हुई है। क्या लग रही है? कि एसी। अब ये एसी लगी हुई है, यहाँ पे कुछ बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स बैठे हैं ऐसे इस रूम के अंदर। अब यानी कि कंसीडर कर लिया हमने, दो लाइन है बच्चों की, यानी कि 2 रो है। अब इस साइड मान लिया, यानी कि इसके अंदर जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है और एसी ऑफ है शुरू में। और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, यानी कि इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, यानी कि जिसमें एसी लगा हुआ है, और यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कितना है? 10 मीटर। कितना मान लिया हमने? 10 मीटर कंसीडर कर लिया बच्चों। तो 35 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर है, यानी कि गर्मी का मौसम है। अब क्या कर दिया? एसी को ऑन कर दिया। तो ऑन करने के बाद एसी से क्या लगेगी? ठंडी ठंडी हवा, बड़ी मज़ेदार सी हवा आएगी बाहर, ठंडी सी। अब यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनको तो एकदम से मज़ा आ जाएगा, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल ठंडी हवा। यानी कि बिल्कुल एसी के पास में टेम्परेचर कैसा हो चुका होगा? डाउन आ चुका होगा, यानी कि 35 से डाउन, यानी कि नीचे आ जाएगा। अब इससे थोड़ा सा और यहाँ पे देखें, यानी कि एसी से थोड़ा दूर जाएं तो देखो सबसे कम टेम्परेचर तो एसी के नज़दीक में लगा, फिर उससे ज़्यादा थोड़ा और दूर गए, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो इस प्रकार से, यानी कि मान लिया कुछ समय बाद यहाँ पे टेम्परेचर हो चुका है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि किसके पास में? बिल्कुल एसी का ठीक सामने। और इस साइड कितना है? इस साइड हमने मान लिया कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। शुरू में था 35, ये तो पूरे रूम का था 35, तो अब 30 हो चुका है। अब यहाँ और यहाँ कितना डिस्टेंस है? ये 10 मीटर हमने कंसीडर किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 10 मीटर। यानी कि अगर एक बच्चा यहाँ से चले, इस प्रकार से चलता हो, एसी की तरफ जाए, तो उसको जैसे जैसे एसी की तरफ जाओगा उसको लो टेम्परेचर फील होगा, यानी कि ठंडी ठंडी हवा लगेगी। आगे जाएगा तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा? उसे लोअर मिलेगा। तो इसका मतलब जब वो यहाँ से यहाँ 10 मीटर गया है तो टेम्परेचर में कितना डिफरेंस उसने देखने को मिला है? 30 यहाँ था, 20 यहाँ है। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू कितनी है? 20, और इनिशियल कितनी देखी थी उसने? 30। तो कितना डिफरेंस देखने को मिला उसे? 10 डिग्री सेल्सियस का, यानी कि माइनस का लिख का। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे 30 से चला था और किस तरफ गया बच्चों? 20 की तरफ। इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जब वो 10 मीटर चला तो कितना चेंज देखने को मिला उसे? -10 डिग्री सेल्सियस। -10 का मतलब है डिक्रीज हुआ टेम्परेचर। तो 1 मीटर पे यूनिट डिस्टेंस पे कितना आएगा? -10, और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम टेम्परेचर का ग्रेडियंट बोल लेंगे। टेम्परेचर का क्या बोल लेंगे? ग्रेडियंट, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो इसका मतलब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब ये है कि उस क्वांटिटी में, जैसे टेम्परेचर का ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर में डिस्टेंस के साथ कितना चेंज आ रहा है?
तो इसका ये मतलब है जब वो 10 डिग्री सेल्सियस गया ना, 10 मीटर गया, तो उसे कितना चेंज आया, कितना चेंज दिखा 10 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 मीटर पे कितना दिखेगा, इसको ये डिवाइड कर दिया तो इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटे, -1 डिग्री सेल्सियस। और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। क्या आएगा नीचे, यूनिट, यानी कि इसको इस तरफ लेके गए तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 मीटर चलने पर कितना चेंज होगा, -1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब घटेगा। तो इसको हम ग्रेडियंट बोला। तो ग्रेडियंट शब्द का मतलब क्या है, ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ चेंज। अब वो टेम्परेचर में भी हो सकता है और किस में भी हो सकता है। जैसे मान लिया हम जा रहे हैं पहाड़ों पे, एक पहाड़ की हम चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मान लिया ये कितना है, ये यहाँ से ज़मीन से ये इस तरफ एक ऊंचाई है, ये कितनी है 10 मीटर, ठीक है, या फिर 100 मीटर मान लिया हमने कंसीडर कर ली। इसी प्रकार से ये पॉइंट कितना है 20 मीटर। अब यानी कि अब देखो एक लड़का है, यानी कि इसके ऊपर चढ़ रहा है, जब वो यहाँ पे है फिर वो यहाँ पे पहुँच गया। तो अब देखो इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मान लिया 5 मीटर चला, और ऊंचाई उसको कितनी देखनी पड़ी, ये 100 था और ये 120 मीटर मान लिया हमने, कितना है 120 मीटर, यानी कि ये तो 100 है यहाँ से ज़मीन से पॉइंट, और ये कितने पे 120 पे, कितने पे है 120 पे। तो इसका मतलब जो वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर चला है तो उसे हाइट का डिफरेंस कितना नजर आया है 100, और ये 120 है, ये 100 है, तो कितना है ये 20। तो इसका मतलब जब वो ओरिजेंटल में 5 मीटर चलेगा तो डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, यानी कि हाइट में कितना चेंज आता है 20 मीटर। तो 1 मीटर पे कितना होगा 20/5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है, पर मीटर, यानी कि ओरिजेंटल 1 मीटर चलेगा तो इस तरफ वर्टिकल डायरेक्शन हाइट कितनी चेंज हो चुकी होगी उसकी 4 मीटर। तो इसको हम क्या बोल देंगे, हाइट ग्रेडियंट बोल सकते। तो ग्रेडियंट शब्द कहां पे यूज होगा, जहां पे डिस्टेंस के साथ किसी क्वांटिटी में क्या हो रहा होगा चेंज, डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा होगा चेंज। तो ये समझ आ गया। अब इसी से पोटेंशियल ग्रेडियंट बता सकते हो। तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस के साथ किस में चेंज आ रहा होगा, पोटेंशियल में। तो उसे हम क्या बोल लेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट की कंसेप्ट, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे देखो यह वैल्यू बढ़ रही है, पहले 100 थी फिर 120, तो साइन किसका है यहाँ पे, जैसे 120 में पे 120 में से 100 माइनस करेंगे तो प्लस का साइन होगा, प्लस का 20, ठीक है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही थी 30 से 20, तो किसका होगा माइनस का। तो इसका मतलब ग्रेडियंट अगर प्लस का आता है, क्या कहा, अगर ग्रेडियंट प्लस का पॉजिटिव का आता है बच्चों, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अगर माइनस का आता है तो इसका मतलब वो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना उसमें वो डिक्रीज हो रही है। तो 2 पॉइंट का ध्यान रखना, ग्रेडियंट का मतलब चेंज विद डिस्टेंस, प्लस का आवे तो वो इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में, अगर माइनस का आवे तो वो क्या हो रही है उसकी वैल्यू डिक्रीज। अगर प्लस का तो इंक्रीज, माइनस का तो डिक्रीज। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब टॉपिक क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या होगा, और बच्चों अनु फिजिक्स यूट्यूब चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। इसको क्या कर दो, सब्सक्राइब। यहाँ पे नीचे क्या होगा, सब्सक्राइब का बटन होगा, और उसके नीचे के उसके जैसे उसे प्रेस करोगे तो बेल आइकन आएगा, और उसको भी प्रेस कर देना ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पे आते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। या फिर ये क्या भी होगा बच्चों, ये किस बात को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन, यानी कि रिलेशन भी है ये, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच रिलेशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और क्या है पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। या फिर पोटेंशियल में चेंज किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, किसके साथ है, डिस्टेंस के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इसका फार्मूला कैलकुलेट करें तो
अब फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट देखो भाई, यानी कि इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो कंसीडर कर लिया 2 पॉइंट, एक तो ए और दूसरा है बी। एक तो क्या है ए और दूसरा क्या है बी। एक तो ए दूसरा बी। अब इसका पोटेंशियल हमने मान लिया कितना v प्लस डी, और इसका पोटेंशियल मान लिया v। इसका पोटेंशियल, अब एक चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक जब एक चार्ज को लेके गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस कितना है dr। या फिर ए से बी लेके गए एक चार्ज को, या फिर ए तक बी जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारी dr। अब देखो कि एक चार्ज है क्यू, उसको हम यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन निकालेंगे। उस वर्क डन के एक्सप्रेशन से ही हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? उस वर्क डन के एक्सप्रेशन से ही पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब यहाँ पर एक बात देखो भाई, इनके बीच यानी कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कितनी है ई, कुछ तो वैल्यू होगी ना, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल v प्लस डी दिखा दिया और इसका कितना दिखा दिया बच्चों v। अब इसका मतलब इसका तो हाई पोटेंशियल है और इसका कैसा पोटेंशियल है लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां रहेगी? ए से बी। ए से क्या रहेगी? बी। अब यहाँ पे एक बात और, यानी कि 2 पॉइंट का यूज करेंगे, वर्क डन हम निकाल लेंगे। तो वर्क डन का एक तो फार्मूला क्या होगा क्यू v2 माइनस में v1। एक तो फार्मूला ये होगा, यानी कि किसी चार्ज को, यानी कि ये फार्मूला क्या था, 2 पॉइंट है पहला और दूसरा, इसका पोटेंशियल v1 और इसका कितना है v2। एक चार्ज क्यू को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है क्यू इंटू में v2 माइनस v1। एक तो ये याद रखेंगे, इसका यूज करेंगे। एक वर्क डन का फार्मूला क्या है? अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स अप्लाई करती है बच्चों? F इक्वल टू क्यू इंटू में E अप्लाई करे है, तो यह फोर्स क्या करेगी? अब यह फोर्स भी वर्क डन करेगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है ना, ये भी वर्क डन करेगी। तो एक वर्क डन इससे निकाल लेंगे F डॉट dr से। वर्क डन का फार्मूला +1 क्लास में पढ़ा होगा, क्या था बच्चों? F डॉट s, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स तो F है, डिस्प्लेसमेंट dr है, तो डॉट प्रोडक्ट, और इन दोनों को क्या रख देंगे? इक्वल रख देंगे। तो वहां से हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन मिल जाएगा। चले हम आगे, यहां तक बात ठीक है? तो वर्क डन ठीक है ना। तो WAB कितना आएगा? क्यू किस चार्ज को लेके जा रहे हैं? क्यू को। अब A से B पे लेके जा रहे हैं, ए से बी पे लेके जा रहे हैं, तो किसका पोटेंशियल होगा शुरू में? जिस पर लेके गए हैं ना शुरू में, उसका पोटेंशियल हमने लिखना है। और माइनस में किसका करोगे? जहां से लेके आए हैं चार्ज को। तो यहाँ पे v और माइनस में v प्लस dv। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं b से a पे ले आओ, b से कहां पे ले आओ? a पे ले आओ। तो b से a पे ले आएंगे। अब देखो भाई यहां से कितना आएगा? अब इसको अंदर लेके जाऊं, माइनस को अंदर लेके जाओगे, ये माइनस का, और ये भी साइन किसका हो जाएगा? माइनस का। इससे ये कैंसिल। अब तुम b से a लेके आओ, उस मेथड से b से a कंसीडर कर लो, यानी कि यहां से यहां लेके आने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम होगा। अब यहां से WAB कितना आएगा बच्चे? ये कितना बच गया? ये तो कैंसिल, ये माइनस, तो माइनस साइन आगे, और ये बच गया क्या? dv। तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस क्यू dv। अब वर्क डन हम इस मेथड से निकाल लेंगे। तो वर्क डन इस मेथड से हम निकाल लें, तो इससे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है? F कितनी लगेगी? Q इंटू में E। अब देखो ये जो फोर्स है ना, अब ये प्लस का हमने कंसीडर कर रखा, तो फोर्स की डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स होती है ना बच्चों, पॉजिटिव चार्ज पे तो किस में होती है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेगेटिव पे किस में होती है? अगर ये नेगेटिव होता तो फोर्स इस तरफ लगती, तो पॉजिटिव है तो फोर्स इस तरफ लगेगी। ए से बी लेके जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब दोनों में एंगल कितने का है? 0 डिग्री का है बच्चों। तो वर्क डन हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे हम वर्क डन? यानी कि WAB, यानी कि A से B, AB का मतलब है A से B लेके जाने का वर्क डन। तो कितना होगा? वही F डॉट dr। तो ये इसको ओपन करेंगे
तो एफ डी आर और कोस कितना आ जाएगा 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कितनी होती है कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस का, और एफ की जगह पे क्या रख दूं क्यू इंटू में ई, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों डी आर। तो एक वर्कडन इससे आ गया, एक वर्कडन यहां से आ गया ना, तो हमने एक ये आ गया। अब ये जो आ था इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लूं, और इसका नाम क्या रख ले बच्चे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब यहां से देखो भाई, यहां से क्या है, अब दोनों को कंपेयर कर दें। ये दो वर्क डन आया ना ए से बी, दो अलग अलग मेथड से निकाल लिया, तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो एक दूसरे के इक्वल रखें तो देखो भाई क्या आएगा, तो एक दूसरे के इक्वल रखते हैं तो देखो क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2। ये लिख देते हैं भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव। ठीक है, हमें क्या मिलेगा वी हैव। तो क्या मिलेगा, यानी कि ये क्या है क्यू इंटू में ई इंटू में डी आर, और इस तरफ क्या है ये माइनस क्यू डी वी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई किसके बराबर आएगा, डी आर को अब इस तरफ ले आऊं, माइनस डी वी बाय में डी आर, यानी कि ई किसके बराबर आ गया माइनस डी वी बाय में डी आर। अब यहां पे यानी कि नीचे तो क्या आ गई है, ये माइनस का सिंबल है, तो ये आ गया ना। अब ये क्या आ गया, ई इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर आ गया। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एरो लगा देंगे, और यहाँ पोटेंशियल के ऊपर तो लगा नहीं सकते क्योंकि बच्चों पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है स्केलर। तो यहाँ पे एरो किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर डी आर के ऊपर, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे साइन किसका आया है, प्लस का आया है कि माइनस का, किसका आया है माइनस का। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डी आर के साथ पोटेंशियल यानी कि डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है डिक्रीज। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि माइनस का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन पोटेंशियल में डिक्रीज होता होगा। क्या होता होगा, जिस डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता होगा। ठीक है, तो यहां से हम आगे चले बच्चों, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यानी कि अब जो ये रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट का मतलब क्या है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि इस रिजल्ट से दो बातें निकल के आती हैं। इस रिजल्ट से दो बातें निकल के आती हैं। इसका जो पहला है फर्स्ट तो क्या है कि इस फर्स्ट नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, हियर नेगेटिव साइन indicates that electric field is in the direction of किस में होगी, नेगेटिव का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ steepest decrease in potential, यानी कि जिस डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल है स्टीपेस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज हो रहा होगा ना, उस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ये मतलब है, जैसे मान लिया एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, अब इसके आसपास ये एक पॉइंट है, यहाँ पे है 2 वोल्ट, यहाँ पे इस तरफ एक पॉइंट है, यहाँ पे है 3 वोल्ट, यहाँ पे एक पॉइंट है 5 वोल्ट, और यहाँ पे 8 वोल्ट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हमें पता है कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो अब ये आई पे है, तो इस पॉइंट से किस तरफ होगी, सारे के सारे लो पोटेंशियल पे है। तो सबसे स्टीपेस्ट का मतलब है सबसे कम पोटेंशियल वाले की तरफ, तो सबसे कम कौन सा है, 2 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, स्टीपेस्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो इससे आगे हम चले। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये तो इलेक्ट्रिक क्या है,
पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आता है। अब हम ये देखेंगे, यानी कि इससे हमें क्या मिल सकता है, अगर पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है बच्चों, किसकी वैल्यू दे रखी है, पोटेंशियल की, और कैलकुलेट किसकी करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम कैसे भी लिखेंगे, यानी कि अब कंपटीशन के लिए, जैसे नीट जेई के न्यूमेरिकल तुम अगर करना चाहो तो उसमें हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, माइनस त्रिभुज होती है ना, एक त्रिभुज होती है इस प्रकार से, उसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो ऐसे, ठीक, उल्टा कर दो और यहां पे ये लिख दो। तो इसी फार्मूला को हम हायर क्लासेज में या फिर एडवांस लेवल पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इस त्रिभुज का मतलब क्या है, अरे इसका मतलब यही है डी बाई डी आर, यानी कि इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब ये है, कॉपी पेन लेके लिख लियो बेटे, और इसके ऊपर बेस्ड अभी न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि करली बाय में अगर ये भी ना याद रख सको ना, अगर मतलब करली का भी मतलब नहीं याद रखना चाहो तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो आई कैप डी बाई डी एक्स प्लस जे कैप डी बाई डी वाई प्लस के कैप और डी बाई डी जेड, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो पूरी तरह से करेक्ट होता ना मैथमेटिक्स में, यानी कि मैथ से हमने यूज कर रहे हैं, या फिर पूरी तरह से ये जो करेक्ट होता वो ये होता है, आई कैप यहाँ पे करली बाय में करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय में करली वाई प्लस के कैप करली बाय में करली जेड। अब इसको करली बोलते हैं, CURLY। अब ये क्या है, डिफरेंशिएशन ही है। अब डिफरेंशिएशन की एक टाइप है ये, जैसे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी वाई भी डिफरेंशिएशन होता है, मैथ में पढ़ते हैं, और डी बाई डी जेड भी। अब ये डिफरेंशिएशन करली डिफरेंशिएशन है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए मान लिया तुम इसको याद ही ना रखना चाहो, ये तो नई चीज आ गई, पता नहीं कहां से आ गई, अब क्या करें श्रीमान जी, तो भाई इसको ना याद रखो, इसको याद रख लो। हमने तो पर्पज क्या है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, डेल के मतलब पे फोकस नहीं करना है। अब न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे, वो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब हम बताएंगे कि इसका यूज हमने कैसे करना है बच्चों, या फिर इस फार्मूले का यूज किस प्रकार से करना है। अब उससे पहले, अब इस बात को ध्यान रख लेना न्यूमेरिकल के लिए, अब उससे पहले हम यानी कि V से E निकाल कहाँ, अब उल्टा भी तो कर कहाँ, उल्टा का मतलब E से V भी निकाल कहाँ, तो वो हम देखेंगे E से V हम कैसे निकाल लेंगे, तो उसके ऊपर हम आए, ठीक है। अब देखो भाई वो चीज देखो भाई, अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम फील्ड, यानी कि फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे। अब पोटेंशियल से तो फील्ड हम निकाल सकते हैं ना, इस फार्मूले से, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले से बच्चों निकाल सकते हैं ना, हैं निकाल सकते हैं, कोई समस्या। तो यानी कि यहाँ पे B की वैल्यू रखेंगे और क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो अब हम चलते आगे, अब इसी फार्मूले से, यानी कि E किसके बराबर है, माइनस डी बाय में डी आर, इस डी आर ने उरे ने ले आओ, इस साइड ले आए बेटे, तो इस साइड लेके आए तो E ये डिवाइड में है तो इस साइड आके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इस तरफ क्या बचेगा, माइनस डी। अब लेकिन एक समस्या है, अब ये क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है। अब दो मेथड आप कर सकते, या तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे निकल के पोटेंशियल आ रहा है, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर किस में निकल के आती है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब यहाँ पे इनकी जो गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, वो किस फॉर्म की होगी, डॉट। तो यहाँ से अब अगले स्टेप में, यानी कि मैं यहाँ से अगला स्टेप यहाँ पे लिख दूं बच्चों, तो अगला स्टेप यहाँ से क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या है, यानी कि अब इसको तो मैं इस तरफ लिख दूं dv, और ये E डॉट डी आर, और ऊपर से इसका माइनस का जो सिंबल था वो इस साइड से इस साइड ले आए, तो ये आ गया। अब v निकालना तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जैसे दो पॉइंट है, अब जैसे ये दो पॉइंट है और ये हमारा क्या है, जो भी x y z, x y और z, यानी कि तीन एक्सिस वाला, मतलब अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका है r1 और इसका कितना है r2, यानी कि मान लिया ये यहाँ पे एक चार्ज रखा है, क्यों चार्ज रखा है, ये r1 पे है और ये r2 पे,
तो यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं एक चार्ज को, R1 2 से 1 से किस पे लेके जा रहे हैं, 2 के ऊपर, 1 से किस पे लेके जा रहे हैं बच्चों, 2 के ऊपर लेके जा रहे हैं। और कंसीडर कर लिया यहाँ पे पोटेंशियल है V1 और यहाँ पे कितना है V2, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। क्या कहा, एक पे तो पोटेंशियल V1 है और एक पे पोटेंशियल कितना है बच्चों V2, और इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो dV का फार्मूला तो U आ गया। तो इंटीग्रेशन मान लिया 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, 1 से 2 पे, तो 1 पे पोटेंशियल V1 हो रहा है, उस पे अब dr है ना, तो यहाँ पे इसका R1 और इसका R2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इससे आगे हम चले तो क्या आएगा, dV का तो जैसे dx है बच्चों, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, उसी प्रकार dV का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और इंटीग्रेशन की लिमिट है वो रख देंगे, लिमिट क्या है बच्चों v1 से v2, और इस तरफ माइनस E डॉट dr, और ये R1 से R2, R1 से क्या आ गया R2 आ गया। तो इससे आगे हम चले तो ये क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 किसके बराबर है, माइनस R1 से R2, और ये माइनस तो आगे ही लिख दिया बच्चों, E डॉट dr क्या आ जाएगा, E डॉट dr आ जाएगा ना। तो ये आ गया, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है या फिर E है, E1 नहीं E है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच में। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन का मेथड तो हम निकाल सकते हैं। तो इससे आगे हम चलते हैं, अगर ये पॉइंट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे हो बेटे, इन्फिनिटी के ऊपर, और इन्फिनिटी पे लेकर है, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी क्या करा, जीरो, कितनी कहते हैं जीरो, और इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो v, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो v। तो कहने का मतलब लिमिट क्या की है, R1 तो क्या बोल दिया इन्फिनिटी, तो V1 कितना होगा बच्चों जीरो, और R2 किसके बराबर है R, और वहां पे जो V2 है वो किसके बराबर है V। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूं मैं, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो V2 की जगह तो V, और माइनस में बच्चों क्या आएगा जीरो, और इस तरफ माइनस E डॉट dr, और यहाँ पे इन्फिनिटी से R, तो V कितना आ जाएगा इन्फिनिटी से R, और ये क्या आएगा E डॉट dr, और ये आ जाएगा। यानी कि किसी गिवन पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr की डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से R तक। अब ये कहोगे dr क्या है, यहाँ पे dr क्या है, अब +1 क्लास में याद करो बेटे, जो r है किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते थे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो dr का मतलब d के आगे अगर r लग गई, d के आगे तो x के आगे भी ये dx हो जाएगा, ये dy हो जाएगा बच्चों, और ये क्या होगा dz, ये क्या हो जाएगा dz होगा कि नहीं, अरे बताओ। तो dr की जगह पे हम ये लेंगे और e की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी मिलेगी और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे किससे, फील्ड से। अब इसके भी न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे अभी। चले बच्चे हम आगे, आज हम नेक्स्ट अब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन यानी कि कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो न्यूमेरिकल्स का ही होगा, इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे आज बच्चों नहीं हो पाएंगे। चले हम आगे, तो इससे आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बड़े आराम से न्यूमेरिकल करेंगे। देखो भाई न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। अब फार्मूले जो हमारे निकल के आए हैं आज क्या है, E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस dv बाई में dr, और क्या निकल के आया है, या फिर E को माइनस डेल्टा v लिख का है, और E माइनस का सिंबल, डेल्टा की जगह पे ये वैल्यू और v, और पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r और E डॉट है dr। तो सबसे पहले इस फार्मूला के ऊपर यानी कि इस फार्मूला के ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, देखो इसको हमने अप्लाई कैसे करना है, v की वैल्यू दे रखी होगी और पूछ क्या रखा है E। तो न्यूमेरिकल में क्या है, इफ द पोटेंशियल इन ए रीजन, यानी कि एक रीजन के अंदर पोटेंशियल
किसी पॉइंट के अराउंड इस इतनी वैल्यू दे दी पोटेंशियल की। तो फाइंड द 3 कंपोनेंट ऑफ फील्ड, यानी कि फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसके कितने कंपोनेंट होंगे? 3 होंगे, एक तो एक्स वाला, एक वाई वाला और एक जेड वाला। अब वो तीनों कैलकुलेट करने हैं। तो अब देखो जैसे ये v है ना, v अंदर आ जाएगा, यानी कि इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, जैसे कि ऐसे हो a प्लस बी प्लस सी और गुणा में d है, तो कैसे होगा? a गुणा में d, a के साथ अलग, b के साथ अलग। उसी प्रकार से ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि v अंदर आ जाएगा। v किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो यह जो वैल्यू आओगी ना dv/dx, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x वाला कंपोनेंट होगा। तो ये हमारा क्या होगा? Ex, ये हमारा क्या होगा? Ey, और ये dv/dz क्या होगा? z वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो यानी कि वहां से अब सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या निकालना है? तो Ex किसके बराबर होगा? माइनस dv/dx। क्यों? अब माइनस लिखा है, अरे भाई ये माइनस अब तीनों के साथ जाओगा ना, अलग अलग करेंगे, तो इसलिए माइनस dv/dx। अब यहाँ पे टू द पॉइंट बात करें तो बच्चों d/dx और v की जगह पे वैल्यू रख देंगे, ये 10x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस माइनस 3z का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यानी कि अभी इसी वीडियो में करली की बात करी थी कि d की बजाय इसको करली लिखेंगे, उसका मतलब नू है। अब जैसे ये नीचे x है ना, इसका मतलब ये है नीचे x है, तो इस साइड अगर कहीं x दिखे तो उसका तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, और बाकी y और z दिख जाए सिर्फ, यानी कि x ना आवे, y और z दिखा है x के अलावा, तो उनका जीरो लिख देंगे आप। उनका क्या लिख देंगे आप? जीरो लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता है, तुम्हें याद होगा, d/dx और x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर आगे और पावर में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो माइनस तो नू का नू, ये एज इट इज मतलब, और 10 बेटे ये 10 आ जाएगा, और x की पावर 2 का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? क्या क्या? पावर आगे और पावर में से एक कम होना है, 2 में से एक गया 1। अब ये देखो प्लस y है 5 कांस्टेंट, और y अब x के रिस्पेक्ट में तो 0 इसका, और इसका यहाँ पे x तो है नहीं, मतलब जिसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसमें x नहीं दिखे उसका k लिख दियो 0, तो इसका 0। तो हमें कितना वैल्यू दिखेगा? ये 10 और ये -20x, ये इतना वैल्यू। अब किस पॉइंट के ऊपर है? -1 2 3 इसके ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू तो कितनी है? अब जैसे एक पॉइंट को लिखते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x y z, ये x कंपोनेंट, ये y, ये z, यानी कि x की वैल्यू। तो x की वैल्यू इसका मतलब कितनी है? -1। तो वो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूं x की वैल्यू, तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो 20, और यूनिट क्या होंगी? वोल्ट पर मीटर। तो भाई Ex तो कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट पर मीटर। उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? Ey लिख सकते हैं बच्चों। Ey कितना होगा? माइनस dv/dx। अब लिख दोगे माइनस डी, ओ यहाँ पे y आएगा, dy क्या आएगा बच्चों? dy क्या आएगा? dy, और v की जगह पे वो वैल्यू रख दो 10x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और माइनस में 3z का स्क्वायर। अभी क्या क्या है, यानी कि इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त जैसे y के रिस्पेक्ट में है, जिस टर्म में y ना दिखा है उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दियो, इसका भी 0 और इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0। तो इसका मतलब पहली टर्म का यहाँ पे माइनस है, माइनस तो एज इट इज, पहले का 0, इसका क्या आएगा? 5 तो एज इट इज बच्चों, और 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे, यानी कि इस प्रकार से है ना, चाहे y हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि फार्मूला हो, ये पावर आगे पावर में से एक कम, तो कितना आ जाएगा? ये y, और माइनस में ये z है, लेकिन डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 0, तो कितना आ जाएगा? ये देखो माइनस तो ये, और ये 10 10y। अब एक बात देखो भाई, अब नेक्स्ट क्या है? y की वैल्यू अब कहाँ से रखेंगे? यहाँ से, कितनी है? 2, तो -10 इंटू में 2, तो कितनी आ जाएगी? -20, तो -20 वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? Ey। अब Ez है, Ez कैलकुलेट कर दोगे ना, Ez तुम्हारे लिए, यानी कि एज ए होमवर्क हम छोड़ रहे हैं, और उसका आंसर कमेंट में लिखोगे बेटे। कहाँ पे लिखोगे? कमेंट में। तो Ez यानी कि Ez यहाँ पे क्या होगा? Ez d/dz,
यहाँ पे ये एज इट इज पहली दो टर्म का कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0, क्योंकि इनमें z तो है ही नहीं ना जब z के रिस्पेक्ट में करांगे, ठीक है। इसका डिफरेंसेशन यानी कि -3 तो यहाँ बाहर माइनस माइनस +3 और z की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2 आगे और 2z, और z की वैल्यू फिर कितनी रख दियो 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम चलें, इसको खुद करना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चे, नेक्स्ट भी देखते हैं हम इसी टाइप का। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है देखो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V is given as a function of x by V equal to 5x square minus 10x minus 9. The value of electric field E at x equal to 1 मीटर, यानी कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। और ये नीट का न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर्स में से। अब क्या है इसमें क्या दे दिए, यानी कि V की वैल्यू दे दी, और वैल्यू किसकी पूछ ली बेटे, E की वैल्यू पूछ ली, किसकी वैल्यू पूछ ली, E की वैल्यू पूछ ली, और V की वैल्यू दे रखी है। तो सिंपल हम उस फार्मूला का यूज करेंगे, तो सिंपल उसका यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है x यानी कि ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस dV में, यानी कि dx लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो सिर्फ x है, पोटेंशियल x एक्सिस के अलोंग दे रखा है, तो फील्ड भी कौन सी आओगी x वाली ही आओगी, तो माइनस dV/dx। क्योंकि देखो यहाँ पे पहचान कैसे करेंगे, सिर्फ x है, अगर y z वाला होता तो फिर तीनों लिखते हम, ठीक है। तो तीनों लिखते यहाँ पे। अब वैल्यू किस x की किस वैल्यू पे निकालनी है 1 मीटर पर, यानी कि सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे और फिर वैल्यू कितनी रख देंगे 1। तो डिफरेंशिएशन करें इसका, तो माइनस d/dx, यहाँ पे v की जगह पे वैल्यू रखो बच्चों 5x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 9। तो अब क्या आ जाएगा देखो, माइनस एज इट इज 5 एज इट इज, और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे 2x, और माइनस में 1 मिनट ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, और क्या आएगा ये 10, और x का क्या आएगा 1 आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन, यानी कि x का x के रिस्पेक्ट में, y का y के रिस्पेक्ट में बच्चों हमेशा कितना होगा 1 आएगा, z का z के रिस्पेक्ट में। और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो कांस्टेंट उसका कितना लिख दियो 0। तो ये कितना आ गया, कितना आ गया ये 10x, और यहाँ पे -10, और ये 0। अब क्या है, यानी कि यहाँ पे Ex कितना आ गया 0 को, तो इसको लिखो चाहे ना लिखें, ये आ गया ना, यानी कि इस प्रकार से 10x माइनस 10। अब इतने वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होंगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला तो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला E F/m में क्यों था, वहां से यूनिट आई थी न्यूटन पर कूलम। एक अभी क्या आ गया dV/dr, चेंज इन पोटेंशियल बटे डिस्टेंस, ये तो पोटेंशियल की तो वोल्ट और इसकी मीटर, तो ये भी लिख्स कहाँ। अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चों 1 मीटर, 1 रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 रखो, तो 10 और इंटू में 1 माइनस 10, तो 10 इंटू 1 कितना होता है 10 ही हो जाएगा, 10 में से 10 गया कितना बच गया 0, तो Ex कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। और इससे आगे क्या है कि यहीं पे हम इस लेक्चर को क्या कर रहे हैं बच्चों, रोक रहे हैं। इससे आगे जो न्यूमेरिकल, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल से फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकाल लेंगे, इसके न्यूमेरिकल के ऊपर ही बेस्ड होगा बेटे। आज का लेक्चर हम ये स्टॉप करते हैं।